Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. आज है अपनी अकाउंटिंग की सीरीज का जो पार्टनरशिप कर रहे थे हम लोग, उसका लास्ट लेक्चर. ठीक है जी. पार्टनरशिप का इसके बाद कोई भी लेक्चर नहीं आएगा. एक टॉपिक शायद छूट गया आपका, उसमें IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो हम लोग करेंगे कंपनीज एक्ट में, जब हम लोग बी लॉ का करेंगे, बिजनेस लॉ का. ठीक है. तो आज है छोटा सा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं. ठीक है. तो इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देख लीजिएगा. हमने अप्रोक्स 14 to 15 लेक्चर्स में पूरा पार्टनरशिप अच्छे से कर दिया है. वो सभी वीडियोस देख सकते हैं आप. और उनके अलावा भी जो वीडियोस अकाउंटिंग की हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में मैंने डाल दी है. एक प्लेलिस्ट भी बना दी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है जी. तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं. एक टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं. इस पर आपको फ्री PDFs मिल जाया करेंगी, रेगुलर अपडेट्स मिल जाते हैं. ठीक है जी. चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है. अपना 3rd जन से जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है पेपर 1 से रिलेटेड. आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन बैच रहने वाला है कोविड के वजह से. ठीक है. इसकी फीस ये 4500 रहेगी. इसमें मिलेगा आपको लाइव क्लासेस होगी. उन्हीं लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी. वो रिकॉर्डेड वीडियोस जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मतलब जब तक 22 सेशन का एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, जो भी मई सेशन में आएगा, उसके बाद वीकेंड पे आपके टेस्ट हैं और उन्हीं के हम लोग डिस्कशन भी करेंगे. प्लस में प्रीवियस ईयर के पेपर्स हम लोग शुरुआत से ही डिस्कशन करते रहेंगे. आपको समराइज नोट्स मिल जाएंगे. आप देख सकते हैं PDFs में, जो कंसेप्चुअल स्टडी मैंने आपको टेलीग्राम पे चैनल बताया, वहाँ से आपको PDFs मिल जाएंगे. फ्री PDFs हैं, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं ऑलरेडी कि वो PDFs किस तरह से मेंटेन की गई हैं. प्रॉपर तरीके, समराइज तरीके से हैं वो. ठीक है. तो वो तो यूँ लगा लो कि एक जस्ट छोटा छोटा पॉइंट्स बना दिया, उसको डिटेल में शायद उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जितना हम लोग लाइव क्लासेस में करेंगे. हालांकि अगर वो भी आप कर जाते हो, सिर्फ वही कर जाते हो, तो भी पेपर में बहुत कुछ आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा. ठीक है. 80 to 90% वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है. और 100% हम लोग सिलेबस तो कवरेज करने वाले हैं, क्योंकि कुछ भी छोड़ के जाने का कोई भी फायदा नहीं है. अगर आपको एनरोल करना है इस कोर्स में, तो आप मुझे इस मेल ID पर मेल कर सकते हैं. ठीक है जी. आपको सारी डिटेल फॉरवर्ड हो जाएंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स दैट आर फाउंड इन पार्टनरशिप फर्म. हमने शुरुआत में देखा कि पार्टनरशिप होते क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, फिर पार्टनरशिप डीड देखा, फिर उसके बाद रेशियोज निकालने सीखी, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, हर एक एग्जाम में बनता है. फिर हमने देखा कि एडमिशन क्या होता है. फिर हमने देखा कि एडमिशन कैसे करने के बाद हम लोग रिटायरमेंट का देखा कि रिटायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं. और फिर हमने डेथ में देखा. तो हमने ये चीज़ नोट करी कि रिटायरमेंट में और डेथ में लगभग चीज़ें सेम हो रही हैं. ठीक है. उसके बाद हमने डिसोल्यूशन का भी टॉपिक देखा, और डिसोल्यूशन में हमने सबसे मेन जो टॉपिक निकाल के आया वो हमने देखा कि गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो रूल था, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल निकल कर आया है. ठीक है. और उसके कुछ 2 मेथड्स से जिसमें अमेंडमेंट हुई है, IBC आ चुके हैं उसकी जगह, तो आप वो देख सकते हैं. अभी उन सब का सबसे लास्ट में क्या है, अब जो ये पार्टनरशिप फर्म हमने करी, उस पार्टनरशिप में फर्म में मेंबर्स कैसे कैसे हैं या पार्टनर्स कैसे कैसे हो सकते हैं. ठीक है. तो देखिए, पहला क्या कहता है अपना फर्स्ट पॉइंट, एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर. इसके नाम पे जाइए. एक्टिव मतलब चुस्त होएगा, थोड़ा सा मतलब बढ़िया तरीके से ये काम करेगा, हर जगह पे अपनी वाहवाही करेगा, मैनेज करेगा हर चीज को, है ना. तो हम याद कर सकते हैं इसको अच्छे से कि एक्टिव या फिर मैनेजिंग, दोनों नाम से ये जाना जाता है. कहते हैं पर्सन हु टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट. किसका क्या है जी, उसका एक एक्टिव इंटरेस्ट है इन दी कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज नोन एज एक्टिव पार्टनर. जो बिजनेस को चला रहा है, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, उसका एक्टिव इंटरेस्ट है उस बिजनेस को चलाने में या मैनेज करने में, उसे हम कहेंगे एक्टिव पार्टनर. ही कैरीज ऑन बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स. दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे अगर वो कैरी करता है, उसे भी हम कह सकते हैं इफ ही वांट्स टू रिटायर. अगर वो चाहता है कि वो रिटायर हो, तो ही हैज टू गिव ए पब्लिक नोटिस. क्या देगा जी, पब्लिक नोटिस, चाहे वो रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट का. और अच्छा, इस रिटायरमेंट को हम लोग कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट. ठीक है. अगर उसकी एज नहीं हुई और वो अपने आप चाहता है कि हाँ भाई मैं 2 साल काम करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊँ अब. ठीक है. तो वो क्या होगा, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट हमें उसे कहते हैं. फिर क्या है, अदरवाइज ही विल कंटिन्यू बी लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म. अच्छा, वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो मान लो ये ना आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है, यहाँ से उसने शुरू किया था, उसके बाद ये 1 साल निकल गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल और 7 साल. 7 साल निकल गए और 7वें साल में ना यहाँ पे आके इसने
जून में आके रिटायरमेंट ले ली, तो जो भी एक्ट्स इस दौरान हुए हैं, जून से लेकर जब से उसने शुरू किया था और जून तक, जब उसने शुरू किया और जब से लेके तब तक, कब तक, जब तक उसने रिटायरमेंट नहीं ले ली, तो फ्रॉम स्टार्ट से लेके रिटायरमेंट तक जो भी एक्ट्स उसके दौरान हुए हैं उन सभी के लिए वो लायबल है। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट, इस पॉइंट पे आने के बाद इसने ये भी जो एक्ट हो रहे हैं इस दौरान में, रिटायरमेंट के बाद जो एक्ट्स हो रहे हैं उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं, इफ ही वॉन्ट्स टू रिटायर ही हैज टू गिव ए पब्लिक नोटिस। ओके, पब्लिक नोटिस देगा ऑफ हिज रिटायरमेंट, यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है, ये हटा देना, ब्रैकेट नहीं आएगा, पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, अदरवाइज ही विल कंटिन्यू टू बी एबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। या तो अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहता तो वो कंटिन्यू लायबल रहेगा दूसरे पर्सन्स के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। देखो स्लीपिंग और डोरमेंट, अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि डोर पे एक पार्टनर स्लीप कर रहा है, तो हम इसके दोनों के दोनों सिनोनिम्स याद कर लिए कि स्लीपिंग भी कहते हैं और डोरमेंट भी कहते हैं। अच्छा, ये होता कौन है डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर? ये पार्टनर है, ऐसा पार्टनर है जो सिर्फ और सिर्फ ना अपनी प्रॉफिट या लॉस में हिस्सेदारी करने आएगा। समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है। हालांकि मेनली तो वो देखेगा कि हाँ भी मेरा प्रॉफिट ही हो, लॉस तो नहीं हो, है ना, तो प्रॉफिट और लॉस में मेनली आएगा ये कोई भी ना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, कोई भी कैपिटल नहीं लेकर आने वाला। ठीक है जी, और अगर कैपिटल ले भी आता है ये तो कैपिटल लाने के बाद ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे ऊपर वाला था वो तो कैपिटल भी लेकर आएगा, दूसरे लोगों के लिए लायबल भी होगा, लेकिन ये क्या है, ये कैपिटल पहली बात तो लाएगा नहीं, और अगर ले भी आता है तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, क्या लिखता है, ए स्लीपिंग पार्टनर इज ए पार्टनर हु स्लीप्स, सो गया, डेट इज ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन दी मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि वो एक्टिवली पार्ट नहीं कर रहा मैनेजमेंट में, क्योंकि वो सो चुका है ऑफ द बिजनेस। सच ए पार्टनर ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द शेयर्स कैपिटल ऑफ द फर्म। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा अपनी कैपिटल फर्म में, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इज बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर्स एंड द शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ये क्या है, एक्टिविटीज के लिए ये बाउंड होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मेनली ये काम करेगा। किसके लिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए। ए स्लीपिंग पार्टनर अनलाइक एन एक्टिव पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव ए पब्लिक नोटिस फॉर हिज रिटायरमेंट। ये जब भी चाहे अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकता है और इस रिटायरमेंट के लिए इसे पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है, हम लोग ना जिस तरह कोई टेंडर निकलता है तो टेंडर निकलने के बाद ना न्यूज़पेपर में डालते हैं कि हाँ भाई हमने टेंडर निकाला है, या फिर जिस तरह आपने देखा होगा कि वो रस्म पगड़ी टाइप कुछ आती हैं कि हाँ भाई आज ये बंदा जो है वो एक्सपायर हो गया और इसकी रस्म पगड़ी है, तो यहाँ पे वो एक मतलब किसी भी अखबार में वहाँ पे क्या होगा, एक कॉलम बना के वो दिखा देंगे रस्म पगड़ी, ठीक है, उसका एड्रेस वगैरह सब वो दे देते हैं। या फिर कोई भी मतलब किसी ने रिटायरमेंट लेनी है तो उसके लिए एक लीगल होता है, जिस तरह हायर अथॉरिटी जो भी होती है ना उनके लिए एक मतलब होती है ये परमिशन होती, मतलब सॉरी रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें कंपलसरी है कि वो अपनी रिटायरमेंट ले रहे हैं या कुछ भी अगर वो हायर काम कर रहे हैं तो उन्हें अपने काम का नोटिस देना होगा पब्लिक में। तो पब्लिक नोटिस का मतलब ये होता है कि हाँ भाई पब्लिक को पहुंचाना न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू, कैसे भी, ठीक है, मीडिया के थ्रू पहुंचाना, वट एवर इज मीडिया इज रिटन और ओरल। ठीक है, ए स्लीपिंग पार्टनर अनलाइक एन एक्टिव पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी, पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है किसके लिए, रिटायरमेंट के लिए। एज सच ही विल नॉट बी लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। और ये क्या है, ये लायबल नहीं होगा किसके, थर्ड पार्टी के लिए, कौन से एक्ट के लिए, आफ्टर हिज रिटायरमेंट। सेम बात है ये भी आफ्टर, सिंपल सी बात है कि आप जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक आप लायबल हैं दूसरों के लिए, लेकिन अगर आपने रिटायरमेंट ले लिया है, आपने वो कुर्सी छोड़ दी है, तो आप क्यों लायबल ठहराओ जाओगे, है ना। तो कोई भी लायबल इस तरह नहीं ठहराया जाता, आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी लायबल नहीं ठहराया जाएगा। हाँ, अगर कोई केस उठ के आया और आप जब काम कर रहे थे उस टाइम का केस है, वो वाले केस पे अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उस चीज में आपको लायबल ठहरा सकते हैं। लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद अगर कोई काम हुआ है तो उस चीज के लिए आपको कोई भी लायबल नहीं ठहरा सकता। ठीक है जी, चलिए थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, नॉमिनल और ऑब्स्टेंशियल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर और ऑब्स्टेंशियल पार्टनर कौन से होते हैं, जैसे ना कुछ
कुछ लोग होते हैं, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब ये रियल लाइफ एग्जांपल है, हमारे साथ था। आपने कुरुक्षेत्र का नाम सुना होगा, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है ना, गांव का नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो वहां पे ना एक सरपंच है, ठीक है, सरपंच। और वो ना बड़ा मतलब एग्रेसिव नहीं होते कई लोग कि हाँ भाई हम ही हम हैं भाई, कोई भी काम करें हाँ हाँ हम संभाल लेंगे, हाँ हाँ हम संभाल ले, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता, हम जो भी काम करते थे ना, तो वो क्या करता था, वो ना कहता हाँ हाँ कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं मैं प्रमोट कर दूंगा। तो क्या होता था कि हम अगर बाई चांस हम जैसे बैंक्स में थे, तो हमने सर्वे करने जाना होता था, तो हम बाई चांस इस गांव में पहुंचे हैं, ठीक है। इस गांव से अगर कोई भी काम हमें था, किसी सरपंच से हुआ करता था या किसी वार्ड मेंबर से, किसी से भी, तो उस सरपंच को ना ये फ़ोन कर देता था धक्के से। हमने ना कभी कहा ना भी कुछ कहा, कभी जरूरत पड़ी तो हमने कह दिया भाई हाँ आज इस गाँव में जा रहे हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम कर देंगे। तो ये ऑलरेडी पहले ही फ़ोन कर देता था, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इस तरह जब जिस भी गांव में हम जाते, किसी भी गांव में जाते, वो उसी गांव में जाके पहले फ़ोन कर देता कि हाँ भाई ये बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि इसी गांव से इसका एक लड़का था, सॉरी भतीजा था, जो हमारे साथ बैंक के थ्रू सर्वे करता था, ठीक है। तो हर गांव में जाते हुए ये पहले ही कह देता हाँ भाई हमारे ये लड़के आ रहे हैं और आप इनको सारी जानकारी दे देना। अब हुआ क्या, एक दिन हम नहीं गए, क्योंकि हमारी एक दिन के लिए ऑफ था और हमारी कोई मीटिंग आ गई, तो हम लोग उस दिन नहीं जा पाए। और उस दिन कोई और टीम आ गई जो इन्फॉर्मेशन देना उनके लिए, मतलब वो गलत था इन्फॉर्मेशन देना, वो फेक टीम बन के आई थी। और वो एक ऐसे गांव में आ गई जिस गांव में वो वाली मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी कि मान लो इस गांव में आ गई थी, तो इस गांव के सरपंच ने इन पूरे ग्रुप को, जो भी ग्रुप आया था सेकंड फेक बनकर, उस ग्रुप को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी और उस ग्रुप ने उस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया। अब ये सरपंच और जो बाकी लोग होंगे वो किसको पकड़ेंगे, हमें पकड़ेंगे। क्या पता कि हाँ भाई तुम नहीं है, तुमने किसी और को भेज दिया हो, पकड़ेंगे। प्लस में ये जो सरपंच है ये इसको पकड़ेगा, और यही हुआ, इस सरपंच को पकड़ा और बहुत सुनाया गया। तो ये कैसे होता है कि भाई जब कोई बार ना कोई लोग होते हैं वो बहुत एग्रेसिव होते हैं और वो ना अपना नाम दिखाते हैं कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं मैं कर दूंगा, आपको प्रमोट करते हैं धक्के से, वही चीज होती है। अब यहाँ पे लिखता क्या है, कहता है एक सेकेंड, A nominal partner is one who does not have any real interest, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो धक्के से सिर्फ आपका नाम, तो धक्के से बस हो रहा है, चेप नहीं होते कई लोग धक्के से, वो चीज़ है, बस धक्के से लगा हुआ है आपके पीछे कि हाँ भाई आपके काम करवा दूंगा मैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि मेरा कुछ भला हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, मैं अगली सरपंची जीत जाऊंगा या कुछ भी इस तरह का, ठीक है। तो क्या है उसका कोई, लेकिन आपके काम में कोई उसका रियल इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नॉट हैव एनी रियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस बट ओनली लेंड्स हिज नेम टू द फर्म, वो अपने आपको फर्म मतलब आप अपना नाम दे देगा आपको या आपके फर्म को, विदाउट एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बस अपना नाम करेगा, हाँ भाई मैंने तुम्हारा काम करवाया, तो तुम भी मेरे को कल को कोई मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम भी मुझे ऐसे करवाओगे, ठीक है। तो धक्के से जो चेप होते हैं उनकी बात चल रही है यहाँ पे, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा एंड डजंट शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, अच्छा प्रॉफिट भी नहीं लेगा जो बिजनेस में होगा, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट नहीं लेगा, बस अपना नाम होता है ना, स्टेटस सिंबल कुछ होता है एक, है ना, स्टेटस सिंबल का एक लत हो जाती है लोगों को, हाँ भाई मेरे को तो स्टेटस सिंबल लेना है, वो चीज़ है। तो ऐसे लोग होते हैं ये, ही ऑल्सो डज नॉट यूजुअली हैव ए वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म बट ही इज लाइबल टू द आउटसाइडर ऑफ एन एक्चुअल पार्टनर। मैंने आपको बताया उस एग्जाम्पल में कि वो चाचा धक्के से फोन करता था, अब जब हम नहीं गए हमारी मीटिंग, हमने प्रूफ कर दिया कि हम लोग तो गए नहीं, क्योंकि हमारी तो मीटिंग चल रही है, हमने सीसीटीवी फोटोज दिखा दी, तो उस टाइम पे उस चाचे को पकड़ा गया, जो भी उसका सरपंच था जिस भी गांव का, तो उसको पकड़ा गया। अच्छा वो क्यों पकड़ा गया, क्योंकि उसने हमारे बिहाफ पे या यूं कह लो धक्के से चेप होके उसने अपना फ़ोन कर दिया, तो वो पकड़ा गया, क्योंकि वो अब जितने भी लोगों की इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीक हुई वो सारे के सारे क्या है, वो बेफालतू में लीक हुई और वो आउटसाइडर्स हैं। अब वो उन आउटसाइडर्स के लिए वो बंदा क्या हुआ, लाइबल हुआ, ठीक है जी। तो ये धक्के से चेप होने वाले बंदे होते हैं नॉमिनल, ठीक है भाई, नॉमिनल, नो से याद कर लो, नो मतलब कोई बंदा नहीं है हमारा लेकिन फिर भी चेप हो रहे हैं, ठीक है।
अब देखो सबसे मेन चीज़ ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन उठ के आता है, और देखो आता कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ माइनर की बात होती है, और जहाँ माइनर की बात होगी वहाँ पे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, देखो ए पार्टनर इज क्रिएटेड एन बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या होती है? एग्रीमेंट के थ्रू बनती है, बिल्कुल बनती है जी। एंड इफ ए पार्टनर इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ही कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। बिल्कुल है, अगर कोई पार्टनर इनकेपेबल है क्या नाम एंट्री इसमें करने में, क्या था, एंड इफ ए पार्टनर इज इनकेपेबल, अगर इनकेपेबल है ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट तो ही कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। अगर वो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने में तो वो पार्टनर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? पहले आपका क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, फिर ठीक है उसके बाद क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, अब अगर वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो फिर आगे बात नहीं बढ़ेगी, और आगे बात नहीं बढ़ेगी तो वो पार्टनर भी कभी भी नहीं बन सकेगा। ठीक है, देखो अब आगे क्या कहते हैं, दस एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ए फर्म ए माइनर who has not attained the age of 18 years cannot be one of the parties of the contract। ठीक है, 18 साल से नीचे वाला वैसे तो पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ केसेस में बन सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो क्या कह रहा है? दस एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ फर्म ए माइनर कैन नॉट बी वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट अंडर सेक्शन 30, अब सुनिए ध्यान से, बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग क्या है, एक माइनर पार्टनरशिप के बेनिफिट्स ले सकता है और उसके लिए वो एडमिट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा होगा कैसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कंसेंट से ही होगा। एक पार्टनर कंसेंट दे दे, दो पार्टनर हो दे दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया चीज़ कि एडमिशन जब भी होता है तो वो सभी पार्टनर्स की कंसेंट के बिहाफ पे ही होता है। ठीक है, ए माइनर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड टू हैव एक्सेस टू द अकाउंट्स ऑफ द फर्म फॉर पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन एंड कॉपी। तो क्या है, उसको वो एक्सेस कर सकता है कि क्या आपके वो अकाउंट्स को फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन एंड कॉपी को। ही हाउ हैवर कैन नॉट फाइल, अच्छा वो फाइल नहीं कर सकता कोई भी केस। ठीक है, सूट को मतलब क्या होता है? केस फाइल करना। ठीक है, कोई भी फाइल नहीं कर सकता कोई भी केस, किसके अगेंस्ट में? किसी पार्टनर के अगेंस्ट में या फर्म के अगेंस्ट में, फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी एज लॉन्ग ही रिमेन विद दी फर्म। तो वो अपने प्रॉफिट के लिए या प्रॉपर्टी के लिए कभी भी किसी पार्टनर पे केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बेनिफिट्स अलग होते हैं, वो हम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी, लेकिन अभी थोड़ा सा हमने देखना है कि पार्टनर के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं कि पार्टनर कैसे हो सकता है। ठीक है, हिज लाइबिलिटी इन द फर्म विल बी लिमिटेड। क्या है जी? लिमिटेड है लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट। देखो मैं एक मिनट यहाँ पॉज करूंगा, मैं जब भी ये सर्कल करता हूँ ना, या किसी पर्टिकुलर लाइन को हल्का सा हाईलाइट करता हूँ, तो या ये इस तरह का कुछ बना रहा हूँ, तो वो ना पॉइंट थोड़ा सा मेन होता है, उसे आप साथ साथ कॉपी पे लिख लीजिए करें। मतलब आपने जिस तरह ना ये बनाया, मतलब मैं दिखाता हूँ, जैसे ये आपके पास कॉपी का पेज है, तो यहाँ पे ना जिस तरह यहाँ लिखा मैंने माइनर एज ए पार्टनर, वो लिख लिया, फिर ये एरो बना के या कुछ भी नंबर 1 डाल के, या कोई पॉइंट 2 डाल के पॉइंट 3 डाल के पॉइंट, तो आपका क्या शॉर्ट में आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे। ये तो मिल ही जाएगी आपको पीडीएफ, को दिक्कत नहीं है, मगर आपको खुद जब नोट्स बनाओगे ना तो आपको सिर्फ रिवीजन के दौरान हल्का हल्का पढ़ने की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो ये लिख ले आया करो साथ साथ। चलो, कहता है हिज लाइबिलिटी इन द फर्म विल बी लिमिटेड। तो क्या है? लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द फर्म, जितना शेयर है उतना ही लिमिटेड है। एंड हिज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच्ड बाय द क्रेडिटर्स। फर्म चाहे कितनी मर्जी कंगाल हो जाए, लेकिन कभी भी माइनर की कोई भी प्रॉपर्टी को क्रेडिटर्स के साथ अटैच्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे पैसा है चाहे नहीं है, क्रेडिटर की प्रॉपर्टी पे कोई भी हक नहीं है किसी को भी। ठीक है, ऑन हिज अटेनिंग मैच्योरिटी, अब वो हो गया 18+, 18+ हो गया, अडल्ट हो गया। अब ना उसके हाथ में डिसीजन है, 6 मंथ का डिसीजन है। 6 मंथ में उसे डिसीजन लेना हुआ कि वो कंटिन्यू करना चाहता है पार्टनरशिप में या वो यहाँ पे ड्रॉप करना चाहता है। ठीक है जी, तो कहता है डिसाइड विद इन 6 मंथ्स वेदर ही विल बिकम रेगुलर पार्टनर रेगुलर पार्टनर ऑफ विदड्रॉ ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, और आएगा यहाँ पर, और आएगा। ठीक है, और विदड्रॉ ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, द चॉइस इन आइदर केस इज टू बी इंटीमेटेड थ्रू पब्लिक नोटिस। वही पब्लिक नोटिस के थ्रू वो बताएगा सभी को कि हाँ भाई मैं इसमें पहले माइनर था और मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, या मैं इस पार्टनरशिप से विदड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, फेलिंग
which he will be treated to have decided to continue as a partner, and he become personally liable like other partners for all the debts and obligations of the firm from the date of the admission of its benefits. वो क्या है, थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा, लेकिन कब तक, कब से, जब से वो 18 प्लस हुए और उसने कहा है कि हाँ मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग ऑफ द एज ऑफ, सॉरी मैं गलत बता गया, जब से उसने मतलब बेनिफिट उठाया, जब भी वो पार्टनर बना तब से। देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, ध्यान सुनना। यहां तक तो काम किया उसने माइनर 18 माइनस वाला, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ काम चल रहे थे, कुछ डेट्स वगैरह सब चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना उसने 18 प्लस होने के बाद इसने कंटिन्यू करने की सोची। अब कंटिन्यू करने की सोची तो यहाँ पे जितने भी डेट्स हो रहे हैं, जितने भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, इन सब के लिए लाइबल है। प्लस में ये जो चीज़ें हुई हैं इसके दौरान, जब से इसने एडमिशन लिया, यहाँ पे एडमिशन लिया, फर्म मान लो यहाँ चल रही थी, यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं था इसका, यहाँ पे इसने एडमिशन लिया, तो यहाँ से लेके जब तक भी ये रहेगा तब तक के लिए कंटिन्यू लाइबल रहेगा। लेकिन हाँ, इससे लेंगे कब, जब ये 18 प्लस हो जाएगा और ये कहेगा हाँ भाई मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ तब, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ थी, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो कहता है ही ऑल्सो बिकम एंटाइटल्ड टू फाइल ए सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। अब वो कर सकता है कब, 18 प्लस होने के बाद, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लेंथी था लेकिन चीज़ आसान थी, सिंपल सी चीज़ है। पहली बात तो पार्टनर कभी भी माइनर कभी भी पार्टनर हो नहीं सकता, अगर होगा तो कुछ कंडीशन है, वो एक सेक्शन बनाया गया है उसके लिए, उसमें कुछ कंडीशन है, अगर वो फुलफिल करते हैं तो होगा। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 30 है, किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। अगर वो एडमिट होता है तो उस पार्टनरशिप के सभी बेनिफिट्स ले सकता है, लेकिन एडमिट होगा कैसे, सभी पार्टनर्स के कंसेंट के से, ठीक है। अच्छा, वो किसी भी पार्टनर पे अपने शेयर के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए केस नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, माइनर जब मेजर हो जाएगा, मेजोरिटी हो जाएगी वो, ठीक है, मैच्योरिटी हो जाएगी, तो क्या होगा, वो बंदा जो 18 प्लस हो गया तो उसके पास 6 मंथ का एक पीरियड होगा जिसमें वो डिसाइड करेगा कि हाँ भाई मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ या मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ इस पार्टनरशिप से। अगर वो कंटिन्यू करता है तो जब से उसने एडमिशन लिया है, जब से वो एडमिट हुआ है इस पार्टनरशिप में, तब से लेके जब तक वो रहेगा तब तक के सारे चीज़ों के लिए वो भी लायबल ठहराया जाएगा, उस टाइम चाहे वो माइनर ही क्यों ना रहा हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर अब क्या हो सकता है, अब उसके पास सारे राइट्स आ गए, अब वो केस भी कर सकता है, ठीक है, और हर एक तरह के बेनिफिट्स भी उठा सकता है। अब जो होगा, अब अगर कोई भी कंपनी को डिसॉल्व भी करना पड़ा तो उसकी प्रॉपर्टी पे हम लोग हाथ भी मार सकते हैं, लेकिन जब वो 18 माइनस था, मतलब जो माइनर था, तब क्या था, तब हम लोग उसकी प्रॉपर्टी पे निगाह भी नहीं गिरा सकते थे, ठीक है, तब उसकी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग देख भी नहीं सकते। लेकिन अब हमारे पास पूरा हक है कि अगर हम लोग कंपनी को, फर्म को अगर डिसॉल्व करते हैं तो हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, ठीक है, उसको बेच के पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो माइनर एज ए पार्टनर का ये सीन है। अब है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ठीक है। अच्छा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली नेम से जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आया होगा। व्हेन ए पार्टनर एग्रीज विद द अदर्स दैट ही वुड ओनली शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म would not be liable for its losses, he is known as partner in profit only। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आएगा, कोई भी लॉस होता है तो वो अपना हाथ खड़ा कर देगा, भैया मेरा लॉस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं प्रॉफिट के लिए आया था और मैं उसी के लिए हूँ। आप चाहे लॉस करो, चाहे आग लगा दो फर्म को, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे प्रॉफिट चाहिए मेरा, जब तक फर्म रहेगी तब तक, ठीक है। फिर कहते हैं 6 पॉइंट, पार्टनर एज एस्टोपल और होल्डिंग आउट। अब होल्डिंग आउट और एस्टोपल, इसका थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आपको ना लगभग पहले वाला सेम लगेगा, लेकिन हल्का डिफरेंस है, पहले पढ़ते हैं फिर बताता हूँ डिफरेंस क्या है। इफ ए पर्सन बाय हिज वर्ड और कंडक्ट होल्ड्स आउट टू अनदर देन ही इज ए पार्टनर, ठीक है, ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट ही इज नॉट ए पार्टनर। वो डिनाई नहीं करता, वो कहता हाँ मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, वो धक्के वाली बात है, वो चाचा जी वाली बात है, ठीक है। द पर्सन हु दस बिकम लाइबल टू थर्ड पार्टी, ये लाइबल होगा थर्ड पार्टी के लिए, किस चीज़ के लिए, डेट्स के पेमेंट करने के लिए, ऑफ द फर्म इज नोन एज ए होल्डिंग आउट पार्टनर। देर आर 2 essential conditions of the principal holding out. The person to be held out must have made the representation करेगा वो by words written or spoken or by conduct that he was a partner। वहाँ पे चाचा क्या कर रहा था, वहाँ पे चाचा ना फ़ोन कर रहा था, किसमें, जो अपना स्लीपिंग वाला था, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा था, वो फ़ोन कर रहा था,
सॉरी अपना नॉमिनल में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चाचा ना फ़ोन नहीं करेगा, वो खुद आके खड़ा होगा, वो खुद आके खड़ा होगा, कहेगा देखो जी मैं हूँ पार्टनर। हालांकि मतलब वो ये नहीं कहेगा मैं हूँ पार्टनर, उससे पूछेंगे आप पार्टनर हो जी, वो कहेगा हाँ जी मैं पार्टनर। उससे कहेंगे आप पार्टनर हो, आप नहीं हो पार्टनर जी, नहीं जी मैं पार्टनर हूँ। मतलब वो कभी भी डिनाई नहीं करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को कि हाँ मैं तो पार्टनर हूँ, मैं तो पार्टनर हूँ, ठीक है। अब वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, जैसे ना आप हो, ठीक है, आप हो और आपका एक ब्रदर है, आपका एक ब्रदर है तो आपने ना एक फर्म खोली, एक पार्टनरशिप फर्म खोली और फर्म की ना एडवर्टीजमेंट करी, फर्म की क्या करी, एडवर्टीजमेंट करी। और आपने ना मार्केट से ऐसे मतलब एडवर्टीजमेंट कर ली और बहुत सारे मतलब आपको मिल गए, क्रेडिटर्स मिल गए और आपसे आपने उनसे क्या लिया जी, 20 लाख रुपए लिया। और इस फर्म की ना एडवर्टीजमेंट आपका ब्रदर भी कर रहा था, किस पे, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आपका ब्रदर भी कर रहा था। कल को अगर कोई घपला होता है, ये कल को कोई घपला हो गया, आप लेके भाग गए आपकी नीयत बिगड़ गई और आप बन गए विजय माल्या, आप भाग गए लेके, तो क्या आपके भाई को पकड़ा जाएगा? कि क्यों? क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे क्या किया, दिखाया कि देखो मैं मेरी फर्म है, मेरे भाई की फर्म है, मैं भी पार्टनर हूँ, दिखाया ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट किया, चाहे वो रिटर्न के थ्रू चाहे वो स्पोकन के थ्रू, ठीक है। The other party must prove that he had knowledge of the representation and acted on it, for instance gave the credit। तो दूसरे पार्टनर्स को मतलब जो वो प्रूव कर देता है कि हाँ भाई मैं इसका क्या हूँ, इसका पार्टनर हूँ, ठीक है, इस फर्म का पार्टनर हूँ। हम लोग कई बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम धक्के से किसी बात, वो वही वाली बात है, चाचा जी ने वहाँ पे तो फ़ोन कर करके धक्के से कर दिया कि हाँ भी देखो हूँ मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे क्या बात हुई, यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट कैसे किया, बिना डिनाई करें, ठीक है। दोनों में हल्का सा फर्क है, थोड़ा समझना इस चीज़ को, ठीक है। वहाँ पे क्या था नॉमिनल वाले में, वहाँ पे ना वो सिर्फ अपना नाम दे रहा था, देखो यहाँ लिखा हुआ था ना ये देखो, ओनली वन हु नॉट हैव द रियल इंटरेस्ट बट ओनली लेंस इज नेम, वो सिर्फ अपना नाम दे रहा था। भाई आप कोई बैनर बनवाते, वहाँ पे वो नीचे ऐसे हाथ मोड़ कर खड़ा हो जाता है, ऐसे पोस्टर पर बढ़िया सी फोटो और लगवाता। तो यहाँ क्या था, वो अपना नाम दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, या आप कह रहे हैं हाँ जी मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ। आपके दूसरे पार्टनर्स को पता है, वहाँ पे दूसरे पार्टनर्स को नहीं पता, वहाँ पे हमको नहीं पता था। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में जितने भी पार्टनर्स हैं और जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों को आपस में पता है कि हाँ भाई ये बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, और इनको क्या पता है ये बंदा हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको पता है कि हाँ भाई ये वाली बात जो मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये बात इनको भी पता है। ये एक इसका जो है वो मेन फीचर है कि हाँ भाई इन दोनों में डिफरेंस इस तरह से आप समझ सकते हो। उसमें इन दोनों में कुछ भी नहीं पता था, इन दोनों को नहीं पता था कि ये पार्टनर्स है और ये वो बंदा था, चाचा था। इन दोनों को नहीं पता था कि ये बंदा हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या होगा, ये भी लायबल होगा थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। लिखे ना, देखो लायबल टू थर्ड पार्टीज, ठीक है जी। चलिए लास्ट पॉइंट क्या है, अदर पार्टनर्स। कुछ अदर पार्टनर्स होते हैं इन partnership firms, several other types of partners are also found, mainly namely secret partner। कुछ secret partners होते हैं। secret partners समझते हो, सीक्रेटली है, बस वो कह रहे हैं भाई हमारा जिस तरह ये एजेंट नहीं होते, रोके एजेंट्स वगैरह, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हम तो भैया सीक्रेट हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो हम लोग कुछ भी नहीं देंगे, बस सीक्रेट है, सीक्रेट है, अपना कुछ भी रिलेशनशिप में हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कुछ भी इस तरह का कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो कहते हैं इन पार्टनरशिप फर्म सेवरल अदर पार्टनर्स आर फाउंड, नेमली सीक्रेट पार्टनर हु डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज हिज रिलेशनशिप विद द फर्म, जो पब्लिक के सामने कभी नहीं आते हैं, पब्लिक के सामने कभी नहीं आते। वो कहते हैं हाँ भाई हमने काम किया है लेकिन हम अपनी वाहवाही नहीं करवाना चाहते, ठीक है। टू द जनरल पब्लिक, आउटगोइंग पार्टनर who retires voluntarily without causing dissolution of the firm limited partner who is liable। एक सेकेंड यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ना पब्लिक यहाँ तक आएगा, ये पहला है, ठीक है, यहाँ दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ डॉट नहीं आई थोड़ा, ठीक है, संभाल लेना। कहता है आउटगोइंग पार्टनर हु रिटायर्स वॉलंटरी विदाउट कॉजिंग डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। आउटगोइंग पार्टनर कौन सा होता है, आउटगोइंग नाम पे आउट, दफा हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। आउटगोइंग पार्टनर क्या, जो जा सकता है बिना डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के हुए, ठीक है। और लिमिटेड पार्टनर कौन सा होता है, जिसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड पार्टनर हु इज लाइबल ओनली अप टू द वैल्यू ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द फर्म, जो अपना उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब वो लाइबल है दूसरों के लिए और अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है जी।
चलिए, तो ये कुछ पार्टनर्स थे, कुछ पार्टनर्स के टाइप्स थे जो हमने देखे। तो कौन कौन से थे? 7 तरह के हैं, 7 क्यों 10 तरह के हो गए, ठीक है। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल और ऑब्स्टेंशियल, माइनर एज ए पार्टनर हो सकता है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो सकता है, और उसके 6th क्या है? पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, और उसके बाद 7th ये, 8th ये और 9th ये, ठीक है। अदर पार्टनर्स में और भी वैसे आते हैं, लेकिन हमने अभी तक कितने पढ़े? 9 पार्टनर्स पढ़े हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, तो पार्टनरशिप अच्छे से करिए। इसके बाद हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं कंपनी, जो भी कंपनी का सारा होता है कि इशू ऑफ शेयर्स क्या है, ठीक है, वो सब हम लोग अच्छे से करेंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें से आते हैं, क्योंकि इशू ऑफ शेयर में से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आते हैं, और वो होता है री इशू से या फॉरफिटेड से, ठीक है जी। चलिए, तो अच्छे से करिए। कैसी लगी वीडियो बता के जरूर जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, अभी तक मतलब वीडियोस आप देख जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पता लग जाता है भी कितने % है। मैंने आज देखा कि 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते, और 70 पॉइंट समथिंग के थे, और कुछ 29 पॉइंट समथिंग थे जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसे लगी, ठीक है। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।